अरे बहू, ये तो मेरा बेटा लग रहा है। अरे नहीं माँ जी, वो ऑफिस में होंगे, चलो घर चलते हैं। कपड़े तो उनके ही हैं। अरे यार, आप हो कहाँ? मैं ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, रखो फोन। धोखेबाज कहीं के, यही है तुम्हारा ऑफिस? बेबी, ये मेरी गर्लफ्रेंड? अच्छा गर्लफ्रेंड, तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी जिंदगी तुमने खराब कर दी, क्यों किया ऐसे? बेबी, हो गई गलती। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तो फिर तुम क्या करोगी? मेरा कुछ कर लोगी? माँ को इस बारे में बताओगी? मेरी माँ तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी। मेरी मानो तो भूल जाओ ये सब। भूल जाऊं? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अगर तुम इससे ही प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरी माँ के वजह से तुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करनी पड़ी। इसने देख मुझे कपड़े दिलाए हैं, तूने कुछ दिलाया मुझे? तुम्हें? बनकर अपना मुंह। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास बहुत बड़ा बंगला है। बंगला? क्या सोच रही हो? मुझे डिवोर्स देने का? कब देना है बताओ मुझे। मैं डिवोर्स तो दूंगी तुम्हें। मेरे पापा ने जो तुम्हें 50,000 रूपए दहेज दिए थे वो मुझे चाहिए। दोबारा मेरे बेबी पे हाथ मत उठाना। 50,000 चाहिए, ये ले 1 लाख रुपए। अब देख क्या रही है? पैसे उठा और चली जाओ अपने पापा के पास। और हाँ, लौट के मत आना। बेबी प्लीज ये बात मेरी मम्मी को मत बताना। ये बात तुम्हारी मम्मी को क्या, पूरी दुनिया को पता चलेगी। बेबी बेहोश हो गई है। 1 2 3 4। हाँ। कौन है? बेबी तुम इसे देखो। अब बोल, बहुत बोल रही थी। अरे बहन तुम। भाभी का है? हाँ ये लो भाभी। अंदर आओ। हाँ अब क्या करें? चलो। माँ तुम्हारी बेटी आई है और तुम सो रही हो। माँ सुनो माँ। बहन जीजा जी नहीं आए? उन्हें बहुत काम था। लेकिन भैया मुझे समझ में नहीं आ रही है, माँ का इतना बड़ा घर है और ये सोफे पर क्यों सो रही है? अरे बहन, माँ बैठे बैठे सो गई तो क्या हो गया? मैं उनके लिए कम्बल लेकर आता हूँ। और ये लो। हाँ ये हाँ आराम से मत। बहन अचानक? वो भैया मुझे पता चला कि मम्मी की तबीयत खराब है। यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब भाभी माँ को देखने नहीं आ सकती मैं? मेरा मतलब ये नहीं है, हम लोगों को फोन करके आना चाहिए था ना। तुम? अरे बहन जाने दो, तुम्हें भूख लगी होगी, हम लोग कुछ लेकर आते हैं, चलो। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। माँ चुप रहो। माँ आप सो नहीं रही थी? तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी मेरी पूरी जायदाद हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोने का नाटक किया। माँ इतनी बड़ी बात तुमने बताई क्यों नहीं? मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ। हेलो, तुम जल्दी से आओ इधर, चलो। हाँ। क्या हुआ? भैया भाभी तुम लोग जायदाद के लिए इतने गिर जाओगे, मुझे पता ही नहीं था। माँ इन लोगों को पुलिस देखेगी, तुम मेरे साथ चलो। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, इसे मैं खाऊंगी। माँ खा लो। हाँ नहीं, क्यों नहीं? ये टिफिन में अपने पति को देने जा रही हूँ माँ। तो फिर मेरी बेटी क्या खाएगी? हाँ सासू माँ, जो खाना टेबल पे है वही खाना तो इस डब्बे में है। तो क्या हुआ, लेकिन हम इस डब्बे का खाना खाएंगे। ये आप लोग कैसी बच्चों वाली बात कर रही हो? बहू ये डब्बा यहाँ पर रखो। नहीं रखूंगी। इधर ला, ये डब्बा तो नहीं जाने दूंगी मैं। डब्बा दे दो मुझे। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। नहीं मिलेगा डब्बा। माँ इसे धक्के मार के अपने घर से निकाल देते, इसकी बहुत जुबान चलने लगी है। आज जुबान चले, कल हाथ भी चलेंगे इसके। माँ इसे चलो निकालो जल्दी से, चल निकल यहाँ से, चल भाग यहाँ से। हट। बेटा तुमने बहन को क्यों मारा? माँ आपको पता है ये अपने ससुराल में झगड़ा करके आई है और यहाँ पे भी झगड़ा करके हमें अलग करना चाहती है। तुम ऐसा कर क्यों रही हो? बेटा मेरी बेटी झगड़ा करने नहीं आई है, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है। हम लोग तो इसे समझा रहे थे। माँ ऐसे समझा जाता है किसी को भी घर से बाहर निकाल के? और माँ तुम मुझे ये बताओ, ये झगड़ा किस चीज को लेकर शुरू हुआ? भैया खाने को लेकर झगड़ा हुआ। चुप करो, तुम जिस घर में जाती हो उस घर में तुम आग लगा देती हो और यहाँ पे भी जब से तुम आई हो उसके बाद से ही झगड़ा शुरू हो गया। तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से। क्या तुम्हारी बहन है ये? माँ ये मेरी बहन नहीं हो सकती, जिस घर में जाती है उस घर में आग लगा देती है। इसे मैं अपने घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। चलो निकलो, निकल 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 यहाँ से। आप अंदर नहीं जा सकते। अबे साइड हट, तुम मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ, चल जा यहाँ से। हेलो मैडम। मैनेजर तुम जाओ। ओके मैडम, चल जा यहाँ से। आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना? ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। अच्छा बैठो। चलो बैठो। मैम साहब, पहले मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ।
ओके, बताइए। मैडम मैंने एमकॉम किया है, अगर तुम मुझे जॉब दोगी तो मैं तुम्हारी ऑफिस को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। हमारे ऑफिस को तुम्हारे जैसे होनहार लोगों की ही जरूरत है। ये हुई ना बात मैडम, तो हम पेमेंट की बात कर लेते हैं। मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए मेरे को पगार चाहिए और साथ में मेरा खाना पीना रहना सब कुछ तुम्हारे ही कंपनी से होगा। बोलो मंजूर है? ओके, हमें मंजूर है। तो फिर मैडम मेरा आप रिज्यूम चेक कर लो, उसके बाद मैं कल से जॉब पर आऊँगा। पढ़ाई तो तुमने ठीक की है, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। मेरे रिज्यूम में कोई गड़बड़ है? तुम्हारे रिज्यूम में तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे में। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें किससे कैसे बात करना है और कहाँ पर कैसे बैठना है। ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं जो टेबल पर तुम पैर रख कर बैठे थे। तुमने पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन तुम्हारे में तमीज बिल्कुल भी नहीं है। ये अपना रिज्यूम लो और जाओ यहाँ से। तुम्हें मैं तो मुझे जानते नहीं हो बेबी, समझाओ इसे। तुम हो कौन बताओ ना। हाँ? ये लो, तुम्हें जो करना है कर लेना। चलो, ये 1000 पकड़ो, मेरा पति बन जाओ। ये चुप रहो, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके सामने तुम्हें नाटक करना है। ना चिंकी ना। अरे क्या चिंकी, तुम्हें शादी करने के लिए और कोई लड़का नहीं मिला था? ये गरीब से ही तुम्हें शादी करनी थी। चिंकी मुझे देखो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ। अगर तुम मुझसे एक बार बोलती ना, इससे अमीर लड़का और इससे अच्छा लड़का ढूंढ देता तुम्हारे लिए। और क्या चिंकी, मेरे पति का बहुत पहचान है। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अबे तुझे जानना ही क्या है, तुझे देखकर ही लग रहा है कि तू दुनिया में सबसे बड़ा गरीब आदमी है। मेरे पति यहाँ के ऑफिस के मैनेजर है और उनकी 1 महीने की पगार 1.5 लाख रुपए है और तुम्हारे पति की 10,000 रुपए होगी। बस 1.5 लाख रुपए? अबे बोल तो तू ऐसा रहा है कि तेरी 1 महीने की पगार 40 से 50 लाख रुपए होगी। चिंकी तुम्हें तो पता है मैं कितना अमीर आदमी हूँ, तुमने अपने पति को मेरे बारे में बताया नहीं क्या? मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? चलो छोड़ो, मेरा मैनेजर तुम्हें बताएगा। कौन मैनेजर? बुलाओ जो भी मैनेजर है। सुनो, इन लोगों को मेरे बारे में बता कर जाओ। ये बड़े सर के छोटे बेटे हैं। अच्छा सर। अरे सर, आप कभी ऑफिस में आए नहीं थे ना, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो सर। हैं? तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है, मैं तुम्हें अभी की अभी ऑफिस से निकालता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। लो, नौकरी भी गई। गाइस वीडियो पसंद है खाओ। ये क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? हमारे साथ खाना खाओगी तो क्या हो गया? बताओ, माँ इन्हें पता नहीं है क्या? बेटा तुमने बताया नहीं इसे? अरे माँ, इसमें बताना क्या है बेबी, तुमने बहुत मस्त खाना बनाया है। अरे बेवकूफ, हमारे साथ नहीं खा सकती इसके बारे में। माँ वो सब पहले होता था। और सासू माँ, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, तुम्हारे कपड़े, इसीलिए मैंने फेंक दिए। लेकिन सासू। बेबी मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। हाँ माँ, अपने कपड़े तुमने सोफे पे रखे हैं, उसके कपड़े तुमने जमीन पर क्यों फेंक दिए? उस गरीब को उसकी औकात दिखा रही थी मैं। माँ वो गरीब पहले थी, अब वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की एक सदस्य बन चुकी है। मैं नहीं मानती उसे अपनी बहू। बेटा लो, सासू माँ मेरी प्लेट, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। ओ बेबी ये लो। बेटा तुम क्यों दी अपनी प्लेट? माँ उसे भूख लगी है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, इसे तुम्हें अपनी बहू मानना ही होगा। ये हमारे लिए अपनी माँ बाप और घर को छोड़कर आ गई है। क्यों आ गई है? माँ पहले जमाने में होता था, पहले बड़े खा ले उसके बाद बहू खाती थी, लेकिन अब के जमाने में सब साथ में ही बैठकर खाते हैं, इसलिए माँ आप भी वो पुरानी बातें भूल जाओ। माँ तुम्हें नहीं पसंद है ना बहू खाना खाए, हम लोग बाहर खाना खाएंगे, चलो यहाँ से। तुम सासू माँ आपकी बेटी आई है। माँ अरे बेटी तुम उधर क्यों खड़ी, उधर आओ। पकड़े ना। बैठो। माँ तुम अपनी बेटी को भूल गई ना? नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है। अच्छा माँ वो सब छोड़ो, घर में सब ठीक है ना? मैं यहाँ पे 10 दिनों के लिए आई हूँ। 10 दिन के लिए? और क्या माँ, तुम मुझे बहुत मिस कर रही थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, तो फिर चलो साथ में खाते हैं ना, साथ में बनाते हैं। मेरी बहू काम नहीं कर सकती। माँ मैं भी तो इस हालात में थी तो भी मैं काम करती थी, और तुम इससे कोई काम नहीं करवा रही हो। मेरी बात मानो माँ, इससे काम करवाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे बहन तुम कब आई? आओ सब लोग नाश्ता कर लो। हाँ माँ बहन आओ। हाँ चलो। वाह भैया, ये तो मेरी मनपसंद का नाश्ता है। थैंक यू भैया। नाश्ता करने से पहले पानी लाना भूल गई तुम, जाकर लाओ। अरे
माँ तुम अपनी बेटी से काम करवाओगी, इसे बोलो ना पानी लाने के लिए। तुम लोग मेरी बेटी से काम करवाना चाहते हो? मेरी बेटी कोई काम नहीं करे। चल बेटी हम लोग बाहर खाना खाएंगे। चल जा यहाँ से। अरे माँ, अरे माँ आप कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी जा रही है। लेकिन क्यों सासू माँ, ये भी तो उसी का घर है। माँ बहन के घर वाले बहुत ज्यादा गरीब हैं। मैं चाहता हूँ उन्हें कुछ पैसे दे दिया जाए, कम से कम उन लोगों को कुछ तो मदद मिल जाएगी। माँ ये पैसे तुम इस बैग में रख दो। बहू बेटा, मेरे बेटी से तुम लोग इतना प्यार करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। माँ आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी तो है। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा उसका? हम लोग थोड़े थोड़े पैसे उसे हर महीने भेज दिया करेंगे। हाँ माँ, अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहू बेटा जो तुम लोग बोले हो एकदम सही बोले। मुझे उस बात की टेंशन रहती है कि उसका पति कहीं इन सब पैसे को वो पीने में ना खर्च कर दे। मुझे इसी बात की टेंशन लगी रहती है। माँ सासू माँ आप टेंशन मत लो, उसका इलाज है मेरे पास। आओ माँ तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जितने दिन रहूँगी ये लोग हर वक्त टेंशन में रहेंगे। ये पैसे मैं इसे रख देती हूँ। अगर वो पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो पिएंगे कैसे? अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी बेटी बेटी माँ। अरे बेटी उठो, सब ठीक हो जाएगा। माँ आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूँगी। मेम साहब आप अपनी बहन को हर रोज देखने आती हैं, उनसे एक बार बात कर लो। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मैं कैसे बात करूं उससे? मेम साहब मेरी बात मानो, तुम बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अरे ये किसका फोन आ रहा है? चिंकी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ चिंकी। दीदी आपकी आवाज़ आप ठीक नहीं लग रही हो। ओके चिंकी, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। मेम साहब मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। वो कितने प्यार से बात कर रही हैं, मेरी मानो तो तुम उनसे एक बार मिल लो। हाँ अरे कुछ खाने को भी नहीं है। अरे दीदी ये क्रेडिट कार्ड। दीदी आपने जो गलती की थी उससे तो मैं कब का माफ कर चुकी हूँ। आखिर अपनी बहन से मैं कितने दिन नाराज रहती, तो फिर दीदी मेरी माँ से मिलवाने कब ले चल रही हो? हाँ? अरे तुझे दिखाई नहीं देता मैं उतर रही हूँ, बेवकूफ कहीं के। सॉरी मैडम। चल जा यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मैनेजर की जॉब के लिए आई हूँ मैं। मैडम बैठिए। ओके। ये लो मैडम, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा पूरा पर्स खराब कर दिया तुमने। सॉरी मैडम। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा मैनेजर तुम ही हो क्या? तुमने बताया क्यों नहीं? सब छोड़ो, पर्स तुम्हारा बेकार तो नहीं हो गया? क्यों, नया पर्स दोगे? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ ऑफिस में। ओके सर। बैठो। वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मैंने बीकॉम में टॉप किया है, चाहो तो तुम देख लो। ये लो। क्या है, तुम्हारा 2000 रुपए नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है कर लेना। चलो रखो फोन। मेरा रिज्यूम क्यों फाड़ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हें इस ऑफिस में जॉब नहीं मिल सकती, समझी? हाँ मुझे इस ऑफिस के बॉस से मिलना, तुम्हारे बोलने से नहीं चली जाऊंगी। इस ऑफिस का बॉस मैं ही हूँ, तू जैसी घमंडी लड़की को मैं जॉब नहीं दे सकता। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी ऑफिस में तहस नहस कर सकती हूँ। तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ, और तुझे जो करना है ना कर लेना, और आइंदा मेरे ऑफिस में दिख मत जाना। चल जा यहाँ से। अरे माँ तुम अचानक? बेटा सब्जी लेकर आई हूँ। अपने खेत की होगी ना माँ? बेबी माँ आई है। अच्छा माँ मुझे थोड़ा ऑफिस में काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा तुम जाओ। माँ जी क्या करने आई हो यहाँ? क्या मतलब ये कि तुम अचानक कैसे चली आई? अच्छा वो मैं सब्जी लेकर आई थी। हम लोग क्या भिखारी हैं, सब्जी नहीं ले पाते हम लोग जो सब्जी लेकर चली आई तुम? बहू ऐसी बात नहीं, सब पता है मुझे। जल्दी से खाना बनाओ, भूख लगी है मुझे। बेटे के आने से पहले यहाँ से चली जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। चलो बैठो, कल मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अरे वाह माँ, आपने बनाया? हाँ अभी तक गई नहीं तुम, खाना खा के चली जाना। बेबी। क्या बेबी? हर महीने कोई भी बहाना बनाकर चली जाती है यहाँ पर अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए। चुप रहो,
क्या चुप रहो, सही बोल रही हूँ मैं। क्या सही बोल रही हो तुम? ये जितना भी खाना है सब मेरे पैसों से आता है। तुम बाहर कमाने नहीं जाती हो तो तुम्हारा काम जितना है सिर्फ उतना ही करो, घर का काम करो और मेरी माँ आए तो उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। आज तुम फैसला कर ही दो। कैसा फैसला करना चाहती हो तुम? वैसे भी मेरी माँ रोज रोज यहाँ पर नहीं आती है। क्या? कहीं तुम उस फैसले की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ। तो सुन लो, आज के बाद से मेरी माँ यहीं पर रहेंगी। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। तुम्हारे समझ में तो आ गया होगा ना? चलो निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे शादी की है, इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है। माँ चलो हम ही चले जाते हैं यहाँ से। यही वो लड़की है। ए, इधर आओ। बोलिए सर। तुम्हारा नाम चिंकी है? हाँ सर। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया सर? कि तुमने पढ़ाई बहुत की है। इधर लाओ। तुम्हारा नाम चिंकी है और तुम 26 साल की हो और तुमने ग्रेजुएट किया है। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम्हें काम वाली बाई की नौकरी कौन दिया? सर मैनेजर ने मुझे ये नौकरी दी है और उन्होंने मुझसे कुछ पैसे भी लिए हैं। सर ये सही बोल रही है, मैनेजर इंटरव्यू तो लेते हैं लेकिन साथ में सब लोगों से पैसे भी लेते हैं। अच्छा, इसे लेकर मेरे ऑफिस में आओ। चलो चलो। सुनो। ओ सिट डाउन। तुम मैनेजर को भेजो। ठीक है सर। अच्छे से चेक कर लो। सर मैंने इस रिज्यूम को 2 बार चेक किया, ये रिज्यूम मेरा ही है। ओ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। चलो। नमस्ते सर, नमस्ते। नौटंकी बंद करो। इसने बीकॉम किया है और तुमने इसे काम वाली बाई की नौकरी दी है। अरे सर, मैं ध्यान नहीं दिया होगा। चलो सॉरी, इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सुनो, कल से तुम मैनेजर की जॉब करोगी। ओह थैंक यू सर। ओ ये क्या मजाक है सर? मैनेजर की नौकरी तो मैं कर रहा हूँ ना। अच्छा, तुम्हें रिज्यूम तो चेक करना आता नहीं, ऊपर से तुम पैसे भी सबसे खाते हो ना। सर पैसे खाता हूँ तो क्या हुआ? आजकल इस जमाने में हर कोई पैसे खाता है। खाते होंगे, मेरे ऑफिस में नहीं चलेगा। सर अब ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज होली भी है, प्लीज सर। माफी वो भी तुझ जैसे को कभी नहीं। गाइस आप लोग बताओ, मैंने सही किया या? खाना रखा है, खा लो। माँ जी इतना जो है चुपचाप खा लो। माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं समझ गई। ओ बेबी, मुझे भी भूख लगी है। बेटा क्यों ना हम आज बाहर खाना खाना चले? हाँ भैया, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भाभी ने सारे खाने खा गए। अरे ये तो भैया का खाना था। बेबी ये अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे माँ भूखे हैं और मेरे भैया भूखे हैं और तुमने सारा खाना खा लिया। बहन ए जी, इसमें तो बहुत कम खाना था। कोई बात नहीं, खाना ही तो था। और तुम लोग सिर्फ खाना के लिए इस पे इतना चिल्ला रही हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। घर में बैठे रहते हो, खाना तक नहीं बनाते हो। हम लोग तो काम करके आते हैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? हम लोग सुबह से भूखे हैं और तुमने खाना तक नहीं बनाया। माँ, और इंजाम तुम इस पे लगा रही हो। भैया खाना खाते हुए आपने भी तो देखा। अपने भाई को तुम जितना बेवकूफ समझ रही हो उतना मैं हूँ नहीं। मेरी माँ ऐसे नहीं है, तुमने ही मेरी माँ को भड़काया होगा, तभी ये ऊट पटांग हरकतें कर रही हैं। बस भैया आप कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलूं? गलती की हो तो सुनना पड़े। बेटा जाने दो, जो हो गया सो हो गया। माँ खाली इसी की गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती है। चलो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। अरे तुम बच्ची को लेकर यहाँ पे क्यों चली आए ठंडी में? अरे तुम इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? वो कल होली है ना, माँ को पैसे देने जा रहा था। बेबी तुम माँ को पैसे दोगी, तुम्हारी बहन सारे पैसे खा जाएगी। लेकिन बेबी कल होली है, माँ को पैसों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, हम लोग 80 लाख रुपए देने जाएंगे, लेकिन कैसे जाना है मैं तुम्हें बताती हूँ। भिखारी बन के जाना होगा। झूठ मूठ का बनना है। बेटी कल होली है और तुम्हारे भैया 80 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं। लगता है आ गए। अरे आ गए तुम। आओ तुम दोनों सबसे पहले खाना खा लेते हैं। आओ बैठो। ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो? वो हमारा बिजनेस लॉस में चला गया इसलिए। बड़ी दुख की बात है। अरे भैया इसमें पैसे है क्या? लाओ मुझे दो। नहीं इसमें पैसे नहीं है, हमारे कपड़े हैं। हम लोगों ने फैसला किया कि अब की बार होली यही मनाएंगे। कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा बिजनेस लॉस में गया, तुम्हारा घर थोड़ी ना, तुम लोग घर पे तो रह सकते हो। अगर तुम लोगों को हम लोग अपने घर पे रखेंगे, आस पड़ोस में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम लोग एक काम करो, ये 200 रुपए पकड़ो और घर पर होली मनाओ। देखे, इधर लाओ। बहुत महंगाई है, 200 रुपए से क्या होगा। ये 200 रुपए और रखो तुम लोग। लो
400 रुपए तुम लोग होली के लिए हमें दे रहे हो? हम लोग यहाँ पर होली मनाने के लिए रुक जाएंगे तो तुम्हारी आस पड़ोस में इज्जत चली जाएगी। कम से कम मेरी इज्जत नहीं तो अपने बड़े भाई की तो इज्जत तुम करती। जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत होती है। बस बहुत बोल चुकी तुम, चलो यहाँ से चलो। आइंदा आना मत इधर। बहन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। हम लोग तो तुम लोगों को 80 लाख रुपए देने आए थे, ये रहे सारे पैसे। अरे भाभी हम लोग तो मजाक कर रहे थे। ये भी कोई मजाक होता है? अब ऑडिशन ही बताया कि ये पैसे तुम्हें धीरे धीरे साफ करे, जल्दी जल्दी साफ कर। अरे सोफे पे बैठ। बेबी मैं घर पर ही फाइल भूल गया, मैं वो फाइल लेने जा रहा हूँ। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं भैया। बेबी मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं घर पे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? क्या हुआ बहन? अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना। जाओ बेबी तुम, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ओके। आज तो तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तेरा भाई भी ऑफिस से नहीं आए, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। इस घर से जाएगी कि नहीं? भाभी मत मारो। जब तक तू इस घर से नहीं जाएगी तब तक मैं तुझे मारूंगी। मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बहन को मारती हो? भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? शादी मैंने तुमसे इसलिए की ताकि तुम मेरी बहन की सेवा कर सको। क्यों मारा मेरी बहन को? मुझे क्या नौकर समझ के रखा है जो तुम्हारी बहन की सेवा करूंगी? अगर यही बात थी तो तुमने शादी के पहले मुझसे बताया क्यों नहीं? मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। बहन होली नजदीक है, चलो हम कुछ दिन के लिए माँ के पास चलते हैं। अगर आज तुम गए ना हमारा तुम्हारा रिलेशन खत्म। जाओ यहाँ से। ये लो मछली। बहू मेरी बेटी नॉनवेज नहीं खाती है और तुम ये लेकर आई हो? सासू माँ मुझे नहीं पता था कि ये नॉनवेज नहीं खाती हैं। चुप कर, खाना बनाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए ना। दीदी तुम मछली नहीं खाती हो तो आराम से भी बोल सकती हो ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है? चुप करो। तुम चुप करो। भाभी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं इस घर में आए, तुम इन्हें बता नहीं सकते तुम्हें क्या खाना है और तुम इन पे सीधा हाथ उठा रही हो। ये बात अगर भैया को पता चली तो तुम्हारा क्या होगा पता है तुम्हें? मम्मी देखो बेटा, ये भी तो पूछ सकती है ना हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तेरे ही वजह से ये सर पे चढ़ जाएगी। माँ मेरी भाभी पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा कभी नहीं करेंगी। माँ तुम्हें तो पता है ये पेट से हैं, डॉक्टर ने कहा है इन्हें आराम करने के लिए। तो क्या मैं खाना बनाऊंगी? मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। अच्छा तुम्हारा मतलब ये है कि भाभी नौकर हैं जो घर का काम करती हैं। मत भूलो बहन, तुम्हें भी भाभी की तरह किसी और के घर जाना है। तुम दोनों एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद से भाभी से कोई भी काम नहीं करवाएगा। तो फिर मैं करूँ इस घर का काम? माँ कुछ दिन कर लोगी तो कुछ नहीं होगा, भाभी ठीक हो जाएंगी उसके बाद वो काम करेंगी। मेरे समझ में नहीं आता, भाभी घर पे नहीं थी तो बहन रोज खाना बना देती थी, अब क्या हुआ? मम्मी ये क्या करो? भाभी चलो तुम आराम करो। प्लानिंग हमारा जरूर कामयाब होगा। अब तो वो घर से निकल ही जाएगी। हाँ बहू आने दो उसे, फिर हम नाटक स्टार्ट करते हैं। हाँ? सासू माँ ये कौन है? ये मेरी पहली बहू है, तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो। क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सासू माँ ये क्या बोल रही है? ये घर मेरा है और तुम्हें घर छोड़ के जाना ही होगा। इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है। क्या बकवास कर रही है तू? तेरा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। माँ क्या हुआ? बेटा इसे मेरे घर से निकालो। इससे पहले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, इसे निकालो। बेबी ये सब ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद करो और तुम सीधी तरीके से मेरे घर से निकल जाओ। बेटा देख ले इसे, ये कैसे बात कर रही है। सबसे पहले ये मेरी बहू है और तेरा बच्चा इसके पेट में पल रहा है। बेबी मुझे नहीं पता था कि ये दोबारा चली आएगी, प्लीज तुम्हें जाना होगा। नहीं, क्या बोली? कैसे नहीं जाएगी तू? तुझे जाना होगा। नहीं जाऊंगी। इस घर में रहना तो पहली शर्त मेरी ये है कि तुम्हें सब काम करना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये है कि तुम जितना भी पैसे कमाओगी सब मुझे ले आकर दोगी। माँ ये तो नाइंसाफी है, ये अकेले काम क्यों करेगी? अगर इन्हें रहना है तो इन्हें भी काम करना होगा। माँ जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे तो ये सारा बात सुन चुकी है। बेटा हम लोग उसे घर से निकालने की सारी प्लानिंग कर चुकी है। अच्छा माँ अब की बार तो हम लोग उसे घर से निकाल के ही रहेंगे। अच्छा मुझे घर से निकालोगे? देखती हूँ कौन निकालता है मुझे घर से। बेटा खाना निकालूं? हाँ माँ। अरे लगता है बहू आ गई, जाओ बेटा। हाँ अरे अपना गांव छोड़ के तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो तुम्हारे पापा ने इसे पहुँचाने के लिए कहा है। क्या है इसमें? तुम्हें नहीं पता कि ये शहर है, ऐसे कपड़े पहन के चली आई हो? रुको, पूरा घर बदबू मारने लगेगा। हम जाओ अब, चलो जाओ जाओ।
अरे बेबी, आज तो तुम्हारी पगार मिली ना, माँ आ गई। सासू माँ, आओ बहू। आओ, हट रहे यहाँ से। आओ बहू, बैठो। बैठो, तुम्हारी मनपसंद की मछली बनाई हूँ, लेकर आती हूँ। बेबी, ये सब तुम्हारे लिए है। रुको, ऐसे कुर्सी पे मत बैठो, पूरा कुर्सी गंदा हो जाएगा। और ये कपड़ा रख देता हूँ, और बैठो चलो। बहू, ये रही तुम्हारी मनपसंद की मछली, खाओ। तुम खाओ, मैं और भी कुछ लेकर आती हूँ। रुको, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गरीब लोग के लिए। ये आम पापड़ है, लो इसे खाओ। बेबी तुम खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। बेटा इधर आओ, काम है। जी माँ। बेबी तुम खाओ, मैं आता हूँ। आओ अम्मा। बेटा ये गरीब पता नहीं कहाँ से चली आई, हमारा सारा प्लान खराब कर देगी। इसे कैसे भी करके भगाना होगा, तभी तो हम बहुत से पैसे ले पाएंगे। घर जाने के लिए पैसे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। ये 10,000 रुपए रखो। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लो बहू सूप। थैंक यू सासू माँ, बैठो। हाँ बहू, बैठ रही हूँ। बहू, आज तुम्हारी पगार मिली ना, मुझे कुछ पैसों का काम था, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? सासू माँ, आपको पैसे दे तो देती, लेकिन मुझे अब की बार पगार नहीं मिली। पगार नहीं मिली? मुझे तुमने पहले बताया क्यों नहीं? सारी मेहनत बेकार हो गई मेरी। जब तुम्हें पगार मिलेगी तभी तुम्हें खाना मिलेगा, अब कोई भी खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। ये सब खाना मैं लेकर जा रही हूँ। बेटा ठंडा लाना कैंसिल कर, बहू को कोई भी पगार नहीं मिली है। तुम दोनों मेरे घर से जल्दी जाओ। तुम्हारे पापा ने ये पूरे 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जो ये रहे। गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप लोग लाइक और शेयर करो।